कौन कौन लोग पहुंचे हैं? आज रोड धर्मशाला के अंदर एक सर्व समाज की एक मीटिंग रखेगी, इसमें राजपूत समाज से, सिख समाज से, जाट समाज से, ब्राह्मण समाज से, सभी समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए और काफ़ी चर्चा का विषय रहेगा। भी कनाडा के अंदर खालिस्तान को लेकर के कुछ विवाद हुआ और उसका विरोध हिंदुओं ने किया। उसकी आज यहाँ इंडिया के अंदर भी आ रही है कि रोहतक के अंदर एक मीटिंग बुलाई थी राजा राम सिंह ने, और उसमें सीधा सीधा रोडों को भी टारगेट किया गया भी हम लड़ाई सीधी लड़ने के लिए तैयार हैं। हम तो सिख समाज से भी, रोड समाज से भी, जाट समाज से भी एक ही अपील करते हैं कि हम आपस में हमारा भाईचारा बना रहे, और ख़ास करके बच्चों से अपील करते हैं जो कनाडा के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर या यूएसए के अंदर भी जिस मकसद से आप लोग पढ़ने के लिए गए हो वो अपना मकसद पूरा करो। वहाँ कनाडा के अंदर ये देखने में भी आया भी आगे वहाँ चुनाव है, वहाँ वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए वो जाट सिख समाज को अपनी तरफ रखने के लिए इस तरह की वहाँ एक राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे भी उसका शिकार हो रहे हैं। तो सर्व समाज ने आज यही फैसला किया भाई हमारा इंडिया के अंदर हमारा भाईचारा बना रहना चाहिए, और राजा राम सिंह ने जो बयान दिया हम उसको सब कंडम करते हैं, ऐसा उन्होंने बयान देना नहीं चाहिए। उन्होंने चैलेंज किया रोड बरादरी को, लेकिन वो एक आदमी अपने आप को सिख बरादरी का सर्वोच्च नहीं है, जबकि हमारा जाट सिख से और सबसे भाईचारा है। कनाडा की आंच यहाँ तक नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। तो इसी बात को लेकर के भी हमारे बच्चे इस तरह के भ्रमित ना हो, जो एक खालिस्तान की बात करते हैं पहले वो होगा, उनका एजेंडा होगा, एक अलग से होगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आज भी हम इसके विरोध में हैं, हम देश हित में हम राष्ट्र हित के बात करते हैं। समाज से खालिस्तान का विरोध पहले भी था, आज भी है और आगे भी करते रहेंगे। इस देश का हम बंटवारा नहीं होने देंगे। अक्सर देखने में है जब भी कोई विवाद होता है उसमें कोई ना कोई अपनी पर्सनल मंशा को लेकर विवाद होता है, लेकिन बाद में समाज में चला जाता है वो। अब देख कनाडा के अंदर जो बात उन्होंने राजा राम सिंह ने रखी भी, उन्होंने कहा भी जैन मंदिर में वहाँ इकट्ठे हुए, उसमें जाट भी थे, दूसरी बरादरी के लोग भी थे, पूरे हिंदुस्तान के लोग जो भी होंगे उसमें हेजिटेशन करने में। जाट समाज के 2 बच्चों का चालान भी हुआ, वो वहाँ से निकलेंगे भी। इससे बच्चों को नुकसान होता है, वो बच्चों को गुमराह करते हैं, लेकिन उनका जो एजिटेशन हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में हम सहन नहीं करेंगे, खालिस्तान के खिलाफ आज भी है, आगे भी रहेंगे। ये हमारा एजेंडा खास है। नसीब जी, वहाँ पर देखने में आ रहा है जो भी विवाद करवा रहा है वो तो पक्के हैं, उनके वहाँ पे रेस्टोरेंट है, बड़े बड़े शोरूम है और वो पीआर है, अक्सर वही इस प्रकार की घटनाएं वहाँ करवा रहे हैं और विवाद इस चीज़ की जानकारी नहीं। लेकिन हम तो अपने समाज के लोगों से एक आह्वान करते हैं भी आप जिस मकसद के लिए गए हो, जो पैसा खर्च करके यहाँ अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके या कोई फंड्स जो आपके पास थे, बच्चों माँ बाप ने आपको पढ़ाने के लिए वहाँ भेजा है, इस तरह की बातों में आप ना तो शामिल हो। ये जिम्मेवारी हम पर छोड़ दो। हम जो भी राष्ट्र के बारे में कोई ऐसी आंच आएगी, सर्व समाज इकट्ठा होकर के राष्ट्रीय हित में काम करेंगे। त्रिलोचन जी, आज क्या मीटिंग हुई, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? देखिए, आज रोड समाज में भवन में मीटिंग का आयोजन किया गया। मैं पहले इनका प्रशंसा करता हूं कि इन्होंने पहल की भाईचारा कायम रखने के लिए। दूसरा, अभी जो कांड हुआ कनाडा के अंदर, उसकी मैं निंदा करता हूं। हिंदुस्तान के अंदर तो आधा % लोग हो सकते हैं जो खालिस्तान समर्थक हो। हिंदुस्तान का सिख खालिस्तान समर्थक नहीं है, हम उसकी निंदा करते हैं। वहाँ जो भी हुआ वो वहाँ की राजनीति हो सकती है, कनाडा की वो देश को तोड़ने वाली शक्तियों की राजनीति हो सकती है, देश का भाईचारा तोड़ने वाली की राजनीति हो सकती है, आम सिख की राजनीति नहीं है। नंबर 1, उसकी हम निंदा करते हैं। दूसरा, जो राजा मोहन सिंह जी ने अभी रोहतक के अंदर जो बयान दिया, उसी की मैं पूर्ण तौर से निंदा करता हूँ। राजा मोहन सिंह जी को हरियाणा के अंदर आकर हरियाणा के भाईचारे को पूछे बिना निंदा करना एक सरासर गलत है। रोड बरादरी, जाट बरादरी, राजपूत बरादरी, सिख बरादरी या अन्य क्षत्रिय बरादरी हरियाणा के अंदर बड़े खुशहाल हैं, सब खुश हैं, और हरियाणा में रह रहे सिख क्षत्रिय बरादरी के साथ बड़े खुशहाल हैं। उनको यहाँ कोई अधिकार नहीं यहाँ आकर बयान देने का, और ख़ास करके एक समाज को टारगेट करने का। हम उसकी निंदा करते हैं। राजा राम मोहन सिंह जी को ये कहना चाहते हैं कि आप हरियाणा के बैठे सिखों का अगर ठेका लेना चाहते हो तो उनको बराबर हिस्सा भी दो पंजाब में। हमारे को दुख सुख में शामिल नहीं होते, लेकिन उकसाने के लिए, भड़काने के लिए, हमारा भाईचारा खराब करने के लिए अगर हरियाणा में आगे बोलते हैं, हम उनकी निंदा करते हैं। वो कनाडा रहते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, पंजाब रहते हैं, कनाडा रहते हैं। ये कुछ लोग होते हैं, हाँ, राजनीतिक विरोध वो करें, किसी का कर सकते हैं, ये राजनीतिक पार्टी के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन एक जाति विशेष को टारगेट करना और भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश करी, उसकी निंदा करते हैं। और हम सब खास करके करनाल में क्या
सारे हरियाणा में, सारे हिंदुस्तान में 36 बिरादरी के लोग खालिस्तान के ख़िलाफ़ हैं और ऐसी शक्तियों के खिलाफ है जो भाईचारा खिलाफ करते हैं। जो बच्चे हमारे विदेशों में हैं वो जिस मकसद के लिए, उस मकसद को समझे। जो पढ़ने के लिए गए हैं या पीआर के लिए गए हैं या नौकरी पेशे के लिए गए हैं, उसको समझे। हरियाणा के उनका जो परिवार के लोग हैं इस बात से चिंतित होते हैं जब उनके ऊपर कोई बात होती है। बड़ौता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? समाज के लोग एक छत के नीचे इकट्ठे हुए हैं। देखिए, जब भी किसी ने भाईचारे को 36 कौम 36 बिरादरी के भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की, हमारे सभी सामाजिक संस्थाएं, जिला करनाल की सभी सामाजिक संस्थाएं इकट्ठा होकर के उनको मुंह तोड़ जवाब देती हैं। जो ये बयान दिया है रोहतक में, हम उसका पूर्ण रूप से खंडन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा में नहीं, भारत में सारे में हमारे सभी 36 कौम 36 बिरादरी के भाई आपसी तालमेल से, भाईचारे से रहना पसंद करते हैं और हम ऐसी ताकतों को कभी भी पनपने नहीं देंगे। और जो ये खालिस्तान का मुद्दा है, हम इसको सिरे से खारिज करते हैं और इसका हम पहले भी विरोध करते थे, आगे भी विरोध करते रहेंगे। इसको कभी भी पनपने नहीं देंगे और भाईचारा हमेशा सदा। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा सरकार इसमें क्या करेगी? देखो, ये सरकार का इशू नहीं है, ये हमारा भाईचारे का इशू है। आज जो हम रोड समाज ने जो ये पहल करी है भाईचारे को इकट्ठे करने, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इससे भाईचारा कायम रहता है। आपसी तनाव का, जो भाई हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, विदेशों में कार्य कर रहे हैं, उनको भी हम एक नसीहत देना चाहते हैं, आपसी भाईचारा कायम रखें, किसी से झगड़ा ना करें। आप जो वहाँ काम करने के लिए जा रहे हो उस काम पर ध्यान दें और भाईचारे को कायम रखें। कोई और समाज से? राजपूत समाज से। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग इकट्ठे हुए हैं आज। सबसे पहले हम रोड सभा के प्रधान भाई नसीब सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक सामाजिक मुद्दे के ऊपर सर्व समाज की बैठक यहाँ पर बुलाई है कि पूरी तरह से देश में शांति व्यवस्था जो है कायम रहे। हमारे नौजवान युवक जो बाहर गए हुए हैं, उनको उकसा करके कुछ लोग अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उस बात की हम कड़ी निंदा करते हैं। और यहाँ जो हरियाणा के अंदर या हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर कोई इस तरह की घटनाएं कराने का इच्छुक है, तो हम सर्व समाज उसका जो है पूरी तरह से घोर विरोध करेंगे और उनको अपने मकसदों में कामयाब नहीं होने देंगे। और दूसरा संदेश हम अपने नवयुवकों को ये स्पष्ट देना चाहते हैं कि भाई, समाज में दुख सुख और शांति की भावना हमारे बुजुर्ग बना कर के चलते आ रहे हैं, उसको हम उनके बहकावे में आकर के खराब नहीं कर सकते। और उसी प्रकार से उनको एक ये भी साफ संदेश है समाज की तरफ से, सभी समाज की तरफ से, कि जिस मकसद के लिए समाज के युवा विदेशों में पढ़ने लिए गए हैं या अपने रोजगार के लिए गए हैं, उसमें कामयाब होकर आए, ताकि वहाँ से आप इल्ज़ाम लगा करके दो हिंदुस्तान में वापस ना आए। तो ये स्पष्ट संदेश है पूरे समाज के प्रधानों का, उनके जो है रख रखाव जो करता है उनकी जिम्मेवारी होती है। तो आज यहाँ ब्राह्मण सभा के प्रधान सुरेंद्र शर्मा जी, सिख समाज के जो है सरदार त्रिलोचन सिंह जी, और जो है रोड बिरादरी से जो है हमारे भाई नसीब सिंह जी, सब ने जो है सारी बिरादरियों के प्रधानों को बुलाया था, और मैं वाइस प्रधान राजपूत सभा करनाल से। तो हमारा एक यही मकसद है कि पूरे समाज में किसी तरह से ये खालिस्तानी जो हमारे जो प्रयोग जो है हो रहा है, इसको जो है हम पनपने ना दें और हम सभी एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ सुख में दुख में सभी तरह से सम्मिलित रहे। तो ये हम सब की विश्वास है और हम अपने बच्चों से भी उम्मीद करते हैं कि बच्चे उनके बहकाव में नहीं आएंगे। क्या अपील करेंगे युवा साथियों से? देखो, आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। ये अपील है कि जो भारत की, हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, हिंदुस्तान 36 बिरादरी के लोग यहाँ पे रहते हैं। बहुत ही एक लंबी संस्कृति, सभ्यता हमारी रही है। उस सभ्यता को, संस्कृति को तोड़ने का अगर कोई इंडिविजुअली ऐसे प्रयास करेगा तो सर्व समाज के लोग निश्चित रूप से इसी तरह से इकट्ठे होंगे। कल को चाहे वो बड़े रूप में भी इकट्ठा होना पड़े। तो ये एक सीधा सीधा संदेश है कि इंडिविजुअली जो वहाँ रोहतक से एक जो बयान जारी किया गया था, हम उसका पूरा सर्व समाज खंडन करता है। सर्व समाज के लोग यहाँ पे आज एकत्र हुए थे। तो हम बाहर युवाओं को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी युवा बाहर गए हुए हैं, वो बहुत पैसा लगा के एक अपने माता पिता की उम्मीद पे खरा उतरने के लिए यहाँ से गए हैं, अपने आप को सेटल करने के लिए वो वहाँ पे गए हुए हैं। इस तरह से राजनीति का शिकार होकर वो अपने आप को उसमें ना झोंके, इस तरह के जो भी वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो आप उन सभी से भी यही अपील है कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। इधर जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं निर्णय लेंगी किस तरह का समाज को आगे बढ़ना है। और राजनीतिक रूप से जो इस तरह से लोग बयानबाजी करते हैं, इंडिविजुअली वो किसी भी राजनीति से, किसी का कोई द्वेष है, किसी समाज का, समुदाय का कोई भी द्वेष है, तो वो सीधे रूप से उनसे जाके अपना विरोध दर्ज कराए। तो किसी भी समाज पे
जैसे रोहतक में अभी 2-3 दिन पहले ही प्रकरण जो हुआ है, तो इंडिविजुअली किसी समाज को टारगेट करके इस तरह की बयानबाजी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मेरे यानी दीपाली धीमान के साथ सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल के रोड धर्मशाला से। त्रिलोचन सिंह जी हमारे साथ है। सर से जानते हैं, सर आज किस तरह की मीटिंग का आज यहाँ पर सर्व समाज के लोगों को देखने को मिला है? क्या मीटिंग आज यहाँ पर की गई है? देखिए, कुछ दिन पहले कनाडा के अंदर जो कुछ मुट्ठी भर लोगों ने एक खालिस्तान के झंडे के नाम के ऊपर लोगों को देश को तोड़ने की बात कही, उसका विरोध में फिर जब लोग इकट्ठा तो हुए, वहाँ एक टकराव की स्थिति पैदा हुई, जिसको लेकर हिंदुस्तान के लोग चिंता में हैं और ख़ास करके उनके परिवार के लोग चिंता में हैं कि जिन बच्चों को हमने पढ़ने के लिए भेजा, व्यापार के लिए भेजा, कारोबार के लिए भेजा, वहाँ का जाकर वो जातीय समीकरणों में खेल खराब करेंगे, जाति दंगे शामिल होंगे, उससे चिंता का विषय है। आज यहाँ हमने एक तो खालिस्तान का विरोध किया, भी खालिस्तान हिंदुस्तान में नहीं बनना चाहिए, बड़ी मुश्किल से देश आज़ाद हुआ है। दूसरा, राजा मोहन सिंह जो एक सिख नेता हैं, जिन्होंने रोहतक में आकर जाति विशेष को टारगेट किया, खासकर रोड बरादरी को, उसको हम निषेधित करते हैं, कंडम करते हैं भी। उनको आगे हरियाणा के अंदर ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे भाईचारा खराब हो। और देश में बाहर विदेशों में बैठे बच्चों को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, अब जिस मकसद के लिए उस मकसद को अचीव करो। सर, क्या लगता है कि विदेशों में तो इस तरह के मामले हो रहे हैं, अगर भारत में इस तरह के मामले होने लगे, क्या लगता है आंच जो है कनाडा में जो किया गया है, आप लोग कहते हैं कि भारत में भी ऐसी आंच आ सकती है? ये कुछ शक्तियाँ हैं जो समाज को तोड़ने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए ऐसे काम करते हैं, और वो शक्तियाँ हर देश में मिलेंगी, चाहे भारत हो, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, हर एक देश में मिलेंगी। हमारे लोगों को उनसे बचाव रखना चाहिए। वहाँ की लोकल राजनीति हो सकती है हिंदू सिखों को अलग करने की, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा वोट बैंक हिंदू सिखों का है, वहाँ की राजनीति हो सकती है, लेकिन हमारे लोगों को, भारत के लोगों को उनकी राजनीति में ना आकर अपना जो मकसद है उसको अचीव करना चाहिए। लगता है कि आज भारत तक भी आ सकती है? देखिए, आइए, तभी तो हम इकट्ठा हुए हैं। आज राजा राम मोहन सिंह ने अगर रोहतक में आके बयान दिया, तो एक उकसाने वाला बयान था, वो नहीं देना चाहिए। आई है, तभी तो आज इकट्ठा हुए हैं। मैं राजा राम मोहन सिंह जी को भी, पंजाब के अन्य नेताओं को हाथ जोड़ कर निवेदन करूँगा कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ बोलो तो बोल सकते हो, लेकिन बरादरी के खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचो। हरियाणा के बैठे लोग हरियाणा में खुशहाल हैं, ये सोचो। बिल्कुल, तो यहाँ पर और भी तमाम लोगों से बातचीत कर लेते हैं। एक समाज नहीं बल्कि सर्व समाज की आज जो है यहाँ पर मीटिंग का गठन किया गया था। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या मीटिंग में आज क्या फैसला लिया गया है? देखिए, एक मुद्दा चला था जो दिवाली पे घटना हुई थी कनाडा में, वहाँ पर दिवाली मना रहे थे कुछ लोग और वहाँ पर हिंदू सिख भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया था। उसके बाद वो बढ़ता बढ़ता मामला वो खालिस्तान की तरफ मुड़ गया और उसके बाद कुछ और बयान आए, बयान बढ़ते बढ़ते वो यहाँ पर मुद्दा अपने हरियाणा तक पहुँच गया। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि गुरु नानक जी की वाणी में भी भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम जी का नाम आता है, तो हम लोग अलग कैसे हैं? हमें बांटने वाले लोग यहाँ यही के हैं जो हमारे यूज़ करना चाहते हैं, हमारे बच्चों को यूज़ करना चाहते हैं और राजनीतिक तौर पर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो हम तो अपील करते हैं कि भाई अपना, ये राजनीतिक लोग हैं, कनाडा में भी हमारी संख्या, हमारे लोगों की संख्या काफ़ी हो गया है, तो वो अपनी वोटों का, उनका चुनाव है, अपनी वोटों के लिए यूज़ करना चाहते हैं और इसी तरह की घटना इसलिए पनप रही है। तो हम चाहते हैं कि भाईचारा बनाए रखें और सर्व समाज के यहाँ पर प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे। हम ये कहना चाहते हैं, रोड समाज, राजपूत समाज, सिख समाज, हिंदू समाज, पूरा मुस्लिम समाज, सब भाई हैं, भाईचारा बना के रखें और हम लोग जिस चीज़ के लिए कनाडा गए हैं, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, वो काम करें वहाँ पर। बिल्कुल, तो आप युवाओं के लिए क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं आधे से ज़्यादा पंजाब जो है कनाडा में बसा हुआ है, आए दिन जो है युवा कनाडा में स्टडी के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, उन जो युवा जा रहे हैं कनाडा में, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, पंजाब नहीं, अब तो हरियाणा भी पूरा बाहर जा चुका है और कनाडा में काफ़ी संख्या में हमारे भारतीय लोग हैं। तो हम ये कहते हैं कि वहाँ पर जाके भारत का नाम चिपकाना चाहिए, ना कि किसी चीज़ों के ऊपर घुसना चाहिए, क्योंकि अगर हम जाकर वहाँ पर अपना भारत का नाम रोशन करेंगे तभी हमारी दुनिया में पहचान बनेगी। और जबकि इस चीज़ें, ये जो घटनाएं हो रही हैं, इनसे हमारे देश का भी नाम खराब होता है। तो हम तो चाहते हैं कि भाईचारा बना के रखें और जो युवा जा रहे हैं अपना 20-20, 25-25 लाख रुपये लगा के जाते हैं यहाँ से वो, और फिर वहाँ पर जाकर रोजगार भी करते हैं अपना। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई अपने पढ़ाई पर, अपने रोजगार पर ध्यान दें, क्योंकि जो आपका कर्जा आपके माँ बाप ने उठाया है, कम से कम वो पूरा करके आप अपना परिवार तो पाल सके। बिल्कुल, तो सर क्या कहना चाहेंगे, आपको लगता है कनाडा में जो हुआ है भारत पर भी आंच आ सकती है? देखिए, आंच आती है, चाहे हम पूर्व का एक हैरिस पार्क है ऑस्ट्रेलिया में, अगर हम वहाँ का भी प्रकरण देखते हैं, तो जब वहाँ पर भी इस तरह की कुछ मूवमेंट हुई थी तो पूरे भारत में उसकी आंच आई थी। तो काफ़ी युवाओं को वहाँ से डिपोर्ट करके भारत में दोबारा वापस भेजा गया था। तो इस तरह का जो अभी कनाडा में एक ये वाक़या हुआ है,
तो इस तरह का एक सामाजिक संप्रदाय हम कह सकते हैं। इस तरह की जो भी लोग ये इस तरह की हरकत करते हैं वो चंद मुट्ठी भर लोग होते हैं, वो अपने स्वार्थ, इंडिविजुअल स्वार्थ के लिए संप्रदायों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। तो ये उनको सीख लेनी चाहिए। भारत, हिंदुस्तान जो हमारा देश है, ये ना तो बटा है पीछे और ना आगे बटेगा। इस तरफ जो बाहर की जो ये ताकतें प्रयास कर रही हैं, भारत देश की अगर हम बात करते हैं, हिंदुस्तान हमारा 36 बिरादरी का देश है। बहुत से संप्रदायों के, समुदायों के लोग यहाँ पे रहते हैं। सभी में आपस में बहुत अपना भाईचारा है और भाईचारे की मिसाल भारत की दी जाती है दूसरे देशों में भी। इसीलिए भारत आज अग्रणी भूमिका में खड़ा दिखाई देता है। तो बाहर गए हुए युवाओं को भी हम एक संदेश देना चाहते हैं, इस तरह की जो भी मूवमेंट होती है वो उसमें ना पड़ के, और किसी ने 20 लाख रुपए, किसी ने 50 लाख रुपए लगाकर अपने माता पिता की जो उनकी उम्मीद है, उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजा है, उन पे खरा उतरें, अपना कुछ भविष्य में बन के वो आगे निकलें और अपने परिवार को पीछे देखें। यहाँ पे हिंदुस्तान में जो परिवार को छोड़ के गए हैं, उनको भी एक ये सलाह हमारी तरफ से यहाँ से है कि वो अपनी पढ़ाई को पूरा करें। इस तरह के जो भी गतिविधियाँ चलती हैं उनमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन ना करें। और यहाँ पे 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, वो इस चीज़ों को देख रहे हैं यहाँ पे, और बड़ी बारीकी नज़र से भविष्य में भी अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम उस पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। बिल्कुल, तो कनाडा में जो हुआ उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं भारत में भी इस पर आंच आ सकती है। और आज करनाल की रोड धर्मशाला में एक समाज नहीं बल्कि सर्व समाज द्वारा एक मीटिंग जो है वो आयोजित की गई थी। लाइव तस्वीर आप देख रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। मेरे आने दीपाली धीमान के साथ, नमस्कार।